नमस्कार साथियों, मैं विवेक दरेला विद्या एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारी आज की कक्षा व्यागॉट्स्की की थ्योरीज पर बेस्ड एमसीक्यूज पर है और ये सभी प्रश्न आपकी जो आगामी परीक्षा सीटीईटी 2026 है उसको ध्यान में रख के बनाए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न व्याख्या के साथ है और ये सभी प्रश्न मुझे पूरी आशा और विश्वास है कि आपको आपकी परीक्षा में मिलेंगे। इसको जरूर पूरा देखिएगा, नहीं तो आपको बाद में इस चीज की ग्लानि होगी। आइए पहले प्रश्न पे आते हैं और इसी के साथ पुनः निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने साथियों को शेयर कीजिए और आपके बहुमूल्य कमेंट मैं चाहूंगा मेरे वीडियोस में आए जो मेरा उत्साहवर्धन करेंगे। हमारा आज का पहला प्रश्न है, लेव व्यगोट्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है। देखिए, प्रश्न को उत्तर पे जाने से या विकल्प पे जाने से पूर्व हमें यह समझना होगा कि आधारभूत मानसिक क्षमताएं क्या है। तो जो व्यगोट्स्की है उसने आधारभूत मानसिक क्षमताओं के रूप में माना है ध्यान, संवेदना, सेंसेशन जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, स्मृति और बोध को। स्मृति और बोध, ये चार और इसके अलावा भी आपकी जो कुछ क्षमताएं हैं उनको आधारभूत मानसिक क्षमताओं के रूप में वाइगोट्स्की ने बोला है। और वो कहता है कि इन क्षमताओं का विकास जो है उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं, जिन्हें हम कहते हैं तर्क, समस्या समाधान, आत्मनियमन, इस रूप में हम कहेंगे उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं। कौन कौन सी मैंने बताई? तर्क, समस्या समाधान और आत्मनियमन। तो ये जो ध्यान, संवेदना, स्मृति, बोध जैसी जो आधारभूत मानसिक क्षमताएं हैं, ये उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदल जाती हैं। किसके द्वारा? तो व्यगोट्स्की ये किसके आधार पर बदलाव मानता है? तो पहला ऑप्शन ए है सामाजिक पारस्परिक क्रिया, बी ऑप्शन है दीपक अनुक्रिया संबंध, सी है अनुकूलन और संगठन, ये संगठन है, गा होना चाहिए यहाँ घा की जगह, डी पुरस्कार एवं दंड। तो आप ध्यान रखेंगे कि वाइगोट्स्की की थ्योरी सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है और सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत भी इसको कहा जाता है, इनके सिद्धांत को। और इसमें इन्होंने ये माना है कि जो आधारभूत मानसिक क्षमताएं हैं जैसे ध्यान, संवेदना, बोध, स्मृति आदि, ये मुख्य रूप से सामाजिक पारस्परिक क्रिया और सांस्कृतिक उपकरणों जैसे भाषा, संकेत, प्रतीक के माध्यम से उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं, तर्क, समस्या समाधान, आत्मनियमन में बदल जाती है। और ये प्रक्रिया में बच्चे अन्य जानकार सदस्यों के बीच संवाद और सहयोग के द्वारा संपन्न होती है। ठीक है, तो उत्तर इसका आपके क्या होगा? ए सही है। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। वाइगोट्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? यहाँ पर हम पहले विकल्प पे आएंगे, सांस्कृतिक पहलू की, भाषाई पहलू की, जैविक पहलू की या सामाजिक पहलू की। तो ध्यान रखिए, जो वाइगोट्स्की का सिद्धांत है वो तो सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत है, तो ना तो सामाजिक पहलू की उपेक्षा है ना सांस्कृतिक पहलू की उपेक्षा है। और मैंने आपसे क्या कहा कि यहाँ पे भाषा और संस्कृति के विकास का, विचारों के विकास का सबसे प्राथमिक उपकरण जो है वो इन्होंने भाषा को माना है। तो भाषा की बात भी करता है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। तो कौन से पहलू की उपेक्षा की गई है? जैविक पहलू की उपेक्षा की गई है। यहाँ पर मेरी एक बात ध्यान रखिएगा, जैविक पहलू की को प्राथमिकता में रख करके अपना सिद्धांत कौन देता है? वो देते हैं जीन पियाजे। यानी कि जैविक पहलू को प्राथमिकता में रख करके सबसे मुख्य विकास का आधार मानते हैं कौन? जीन पियाजे। लेकिन वहीं वाइगोट्स्की इसको सबसे ज्यादा उपेक्षित रूप में रखते हैं, इस पर जो है सबसे कम विचार करते हैं। तो उत्तर हमारा कौन सा सही होगा? यहाँ पर उत्तर हमारा सी सही होगा। समझ में आया? एक बार अगले प्रश्न पर अब आ जाते हैं। वाइगोट्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? जैविक परिपक्वता। अभी मैंने आपको बताया कि जैविक परिपक्वता जो है वो जीन पियाजे ने इसको प्राथमिकता दी है, ना कि वाइगोट्स्की ने। और बी आता है सामाजिक अंतःक्रिया और भाषा। मैंने आपसे कहा अभी पिछले प्रश्न में भी कि सामाजिक और सांस्कृतिक विकास सिद्धांत है इनका, उस पर इन्होंने बहुत बल दिया है कि बच्चे का जो विकास होता है वो सामाजिक और सांस्कृतिक जितना संपन्न परिवेश मिलेगा उसके संग वो जितना अंतःक्रिया करेगा उतना अच्छा होगा। और इसमें भाषा की भूमिका महत्वपूर्ण होगी क्योंकि वो विचारों के निर्माण का साधन है। तो इस तरह से उत्तर क्या हो गया? बी। अकेले समस्या समाधान उत्तर नहीं है, पियाजे के संज्ञानात्मक चरण का कोई यहाँ पर अर्थ नहीं है। उत्तर हमारा बी सही है। अगले प्रश्न पर आते हैं। पाड़ का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? पाड़ या स्कैफोल्डिंग। देखिए, स्कैफोल्डिंग को अगर आप सामान्य अपने आसपास के जीवन में देखना चाहते हैं तो सभी ने कहीं ना कहीं घर बनते हुए देखा होगा, चाहे अपना, पड़ोस का या आसपास कहीं भी। तो वहां घर में जब लेंटर पड़ता है, छत ढलती है, तो उसके नीचे जो आपकी प्लाई लगाई जाती है, बल्लियां लगाई जाती हैं,
वो आपका शटरिंग जिसको हम लोग बोलते हैं सामान्य भाषा में, वो ही यहाँ पर पाड़ या स्कैफोल्डिंग के रूप में आप समझिए। अब उसका रोल क्या होता है कि जब छत बनाई जाती है तो जब वो शटरिंग लगाते हैं, तो वो शटरिंग का काम कब तक होता है, जब तक कि छत आपकी ढलने के बाद मजबूती नहीं पकड़ लेती। जैसे ही छत मजबूत हो जाती है, वो बल्लियां और उसके नीचे से शटरिंग को हटा दिया जाता है। तो इसी तरह से स्कैफोल्डिंग का जो कॉन्सेप्ट है, वो ये कहता है कि बच्चे को अस्थायी सहायता, कैसी सहायता हमको देनी है, याद रखिएगा, अस्थायी सहायता देनी है। और ये सहायता हम तब हटा लेते हैं जब बच्चा अपना काम स्वयं करने में सक्षम हो जाता है। मेरी बात ध्यान रखिएगा। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, स्कैफोल्डिंग प्रत्यय जो मुख्यतः है वो संबंधित है ब्रूनर के सिद्धांत से। ठीक है, वो भी सक्रिय निर्माण का कारक मानता है, मतलब बच्चे को सक्रिय ज्ञान का निर्माता मानता है, और उसने स्कैफोल्डिंग की बात की अपने सिद्धांत में। और वैगोत्स्की ने प्रयोग नहीं किया है, बल्कि कुछ जो उनके समर्थक है उन्होंने इसको यहाँ पे लाया है। फिलहाल ये चीज मेरे आपको क्लियर हो गई। स्कैफोल्डिंग अस्थायी सहायता है, जो कि जैसे ही बच्चा सक्षम हो जाता है स्वतः करने के लिए, तो उसको हटा दिया जाता है। अब देखते हैं विकल्प क्या है। बच्चे को पूरा उत्तर बता देना, नहीं, बच्ची की समस्या को छोटे छोटे हिस्से में तोड़कर मदद करना। निश्चित तौर पर ब्रूनर ने यहाँ पर ये एक थ्योरी दी थी, मेरी बात ध्यान रखना, स्पाइरल डेवलपमेंट की। और उसने कहा था कि बच्चे को कोई भी ज्ञान हम सिखा सकते हैं, लेकिन उसे हमें उसके समक्ष प्रस्तुत करना होगा सरल से जटिल की ओर। और ज्ञान को छोटे छोटे हिस्सों में बांट करके सरल से जटिल के क्रम में अगर उसके सामने हम प्रस्तुत करेंगे, तो वहां पर वह उस विषय को या उस कॉन्सेप्ट को समझने में सरलता से अधिगम कर लेगा। तो यहाँ ये जो स्कैफोल्डिंग है, अस्थायी सहायता है, इसमें हम बच्चे के सामने किसी भी समस्या को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर और सरल से जटिल के क्रम में प्रस्तुत करते हैं। जैसे जैसे वो एक एक हिस्सा सीखता जाता है, सारे हिस्से जब जुड़ जाते हैं, तो उसको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, और वहां से स्कैफोल्डिंग या अस्थायी सहायता हटा दी जाती है। तो उत्तर हमारा यहाँ पर क्या होगा, बी सही होगा। ध्यान रखिएगा, बच्चे को अकेला छोड़ना नहीं, पुरस्कार देना नहीं। अगले प्रश्न पर आते हैं। जब एक बच्चा समस्या हल करते समय खुद से बात करता है, तो व्यगोट्स्की इसको क्या कहते हैं? तो अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जब एक बच्चा समस्या हल करते समय खुद से बात कर रहा है, तो मौखिक बात कर रहा है। मौखिक का मतलब कि जैसे कि कोई बच्चा खेल खेल रहा है, अरे मैंने गुड़िया यहाँ पे रख दी, नहीं मुझको यहाँ पे रखनी चाहिए थी, ये यहाँ ज्यादा अच्छा लग रहा है, या ये गुड़िया यहाँ ज्यादा अच्छा लग रहा है, या यहाँ पे ये आराम से सो लेगी। इस तरह से बच्चे जब खेलते समय या कोई काम करते समय अपने हिसाब से बात करते हैं आवाज के साथ। मौखिक का मतलब ही यही है कि आवाज निकल रही है उसकी। तो उस भाषण को क्या कहते हैं? तो ये अहम केंद्रित नहीं है, और ये याद रखिएगा, अहम केंद्रित भाषण ये जीन पियाजे ने कहा है। अब इसका अंतर भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। पहले नीचे वाले विकल्प पे आते हैं। निजी भाषण, प्राइवेट स्पीच, बिल्कुल सही है ये इसका उत्तर। तीन तरह की स्पीच बताई है वैगोट्स्की ने, अभी इस पे चर्चा करेंगे। सामाजिक भाषण, ये भी वैगोट्स्की का है, लेकिन यहाँ पर ये काम नहीं करेगा। बड़बड़ाना या बबलिंग भाषा विकास की पहली संकेत होता है, लेकिन ये यहाँ पर उत्तर नहीं है। बच्चा जब अपने आप से मौखिक रूप में बात कर रहा है, आवाज के साथ बात कर रहा है, तो उसे निजी भाषण कहा जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। देखिए, वैगोट्स्की ने भाषा के तीन रूप जो है उसने बताए। सबसे पहले उसने कहा कि सामाजिक भाषण। सामाजिक भाषण क्या है? जब आप दूसरों के साथ बातचीत करते हैं, उनके द्वारा साझा करते हैं अर्थ को, तो उसे सामाजिक भाषण कहते हैं। जैसे कि आप किसी से खिलौना मांग रहे हैं, कोई बच्चा खिलौना मांग रहा है या बातचीत कर रहा है, तो वो सामाजिक भाषण है। निजी भाषण में क्या होगा? बच्चा अपने आप से बातचीत करता है, जोर जोर से बातचीत भी कर सकता है, और इसका अपना एक बौद्धिक उद्देश्य होता है, जिससे बच्चा अपनी सोच और कार्यों को निर्देशित करता है। मेरी बात ध्यान रखिएगा, निजी भाषण में बच्चे का बौद्धिक उद्देश्य क्या है? बच्चा अपने सोच और कार्यों को निर्देशित करता है। जैसे बच्चा कहता है कि मुझे पहला बड़ा ब्लॉक यहाँ रखना चाहिए, फिर छोटा, मुझे गुड़िया को यहाँ ज्यादा अच्छी लगेगी, यहाँ पे आराम से सो लेगी। इस तरह से वो अपने कार्य को निर्देशित कर रहा है। तो ये निजी भाषण का उद्देश्य है। पहला क्या है? ये क्रमबद्ध है, पहला सामाजिक भाषण, दूसरा निजी भाषण, और तीसरा जो अंतिम स्टेप है सामाजिक और निजी भाषण का, जो परिवर्तन अंततः होना चाहिए, वो आंतरिक वाणी में, जिसे हम इनर स्पीच कहते हैं। सोशल स्पीच, निजी भाषण को बोलते हैं प्राइवेट स्पीच, और सबसे अंतिम जो उद्देश्य होता है इन दोनों का ही, वो होता है इनर स्पीच का विकास, यानी कि आंतरिक वाणी का विकास। आंतरिक वाणी मौन हो जाती है, ये हम बच्चे के आंतरिक एकालाप में परिवर्तित होती है, और जिसका उपयोग मौन विचार के रूप में बच्चा योजना बनाने, तर्क करने और अमूर्त चिंतन के लिए करता है। यानी ये उच्चतम चिंतन की ओर संकेत कर रही है इनर स्पीच। तो तीन तरह की स्पीच की बात की गई है वैगोट्स्की द्वारा। ये क्रमबद्ध है, पहले सामाजिक भाषण, फिर बच्चा अपने आप से मौखिक रूप से आवाज के साथ निजी निजी भाषण करता है,
और फिर उसका उच्चतम विकास जो है आपको इनर स्पीच या आंतरिक वाणी या मौन विचार के रूप में दिखाई देता है। ओके, तो ये 3 भाषण की बात यहाँ पर वाइगोत्स्की ने की है, लेकिन फिलहाल इस प्रश्न में जब वो समस्या हल करते समय बच्चा मौखिक बात कर रहा है तो उत्तर निजी भाषण होगा। और अहम केंद्रित भाषण जो यहाँ पर था, जिसे मैंने कहा कि ये जीन पियाजे का कॉन्सेप्ट है, तो एक बात ध्यान रखिएगा, जहां निजी भाषण और आंतरिक भाषण दोनों को ही vygotsky कहता है कि ये विकास का एक पॉजिटिव या सकारात्मक चरण है, वहीं जीन पियाजे अहम केंद्रित भाषण, जो कि निजी भाषण के रूप में हम उसको ले सकते हैं, उसे एक नकारात्मक चरण के रूप में देखता है कि अगर बच्चा अहम केंद्रित है तो वो एक नकारात्मक व्यवहार है। ठीक, ये दोनों में अंतर है, ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। काफी समय उस प्रश्न पे दिया, लेकिन जरूरी था तो इसलिए दिया। निकटतम विकास का क्षेत्र क्या दर्शाता है? तो निकटतम विकास का क्षेत्र विकल्प पढ़ लेते हैं। वह इसको बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जो बच्चा पहले से जानता है, नहीं। वह जो बच्चा किसी की मदद से सीख सकता है, बिल्कुल सही। वह जो बच्चा कभी नहीं सीख सकता, गलत। वह जो सभी बच्चे एक साथ सीखते हैं, ये भी गलत। उत्तर तो इसका बी है कि वह जो बच्चा किसी की मदद से सीखता है उसे निकटतम विकास का क्षेत्र कहते हैं। अब इससे तात्पर्य क्या है, तो जरा सा इस पर आ जाइए आप लोग। जो ये आपके सामने मैंने एक फिगर लिया हुआ है, इसको ध्यान से देखिए। इस फिगर में सबसे पहले आता है कैन लर्न एंड डू इंडिपेंडेंटली, मतलब कि बच्चा अपने आप जो चीज कर सकता है वो ये जोन है। ठीक है, जहां पर बच्चा, मान लीजिए बच्चा जो है एक अंकीय जोड़ कर सकता है, 4+5, ये उसको आता है। अब इसके बाद जब उसे आपने 2 अंकीय या दाही के जोड़ दिए तो वो नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पर शिक्षक या उसके साथी या उसके अभिभावक ने उसको सहायता दी, या उसने इंटरनेट के माध्यम से या किसी और सहायता से जो है यहाँ पर उसने 2 अंकीय या दाई के अंकों का जोड़ सीखा। तो अब ये जो हिस्सा है जिसमें वो सहायता प्राप्त कर रहा है, और ये जो उसका विकास है 1 अंकीय से 2 अंकीय संख्याओं का जोड़, यानी कि इसको बोला जाएगा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जो कि वो किसकी सहायता से करेगा, ये भी ध्यान रखिए, MKO। MKO कौन है? MKO, MKO का मतलब होता है मोर नॉलेजेबल अदर, एक अन्य व्यक्ति जो उसकी सहायता करेगा उसके उस विकास से जो वो जानता है, से जो वो अब सीखेगा। यानी कि जो समस्या वो हल नहीं कर पा रहा है, उस हल कर पाने की योग्यता जो वो ग्रहण करेगा वो MKO की सहायता से करेगा। मोर नॉलेजेबल टू अदर, एक अन्य व्यक्ति जो अधिक जानकारी रखता है उस क्षेत्र में बच्चे से, ये उसका दोस्त भी हो सकता है, उसका शिक्षक भी हो सकता है, अभिभावक भी हो सकता है, कोई कंप्यूटर उपकरण भी हो सकता है। ये MKO की विशेषता है। ठीक है, और MKO की सहायता से वो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि सहायता से प्राप्त किया हुआ अधिगम, उसको प्राप्त करेगा। ठीक है, तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट समझ में आया, वो इकाई अंक जोड़ सकता था लेकिन दाही नहीं, और दाही अंक जोड़ने के लिए उसने जिसकी सहायता ली और फिर दाही अंक जोड़ना वो सीख गया। तो ये जो हिस्सा है ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये ZPD कहलाएगा। ओके, तो अब हम आ जाते हैं अपने प्रश्न पर। तो अब आप समझ गए निकटतम विकास का क्षेत्र या ZPD क्या है? वह जो बच्चा किसी की मदद से सीख सकता है। किसकी मदद से सीख सकता है? MKO। MKO की सहायता से ZPD का विकास होता है। उत्तर इसका भी सही है। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। vygotsky के सिद्धांत में भाषा की क्या भूमिका है? यह केवल संचार का माध्यम है? नहीं। उच्च मानसिक कार्यों के विकास में मध्यस्थता करती है? बिल्कुल सही। सामाजिक अंतःक्रिया को बाधित नहीं करती है और बढ़ाती है, उसके विकास और ज्यादा होता है, विचारों का विकास होता है। संज्ञानात्मक विकास से कोई संबंध नहीं, ऐसा नहीं है, सबसे ज्यादा संबंध है। vygotsky ने भाषा को प्राथमिक उपकरण माना है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का। ठीक है, तो ये उच्च मानसिक कार्यों में विकास में मध्यस्थता करती है, और इस तरह से सामाजिक सामाजिक सांस्कृतिक संपर्क के माध्यम से हम निम्नतम क्षमताओं से उच्चतम क्षमताओं की ओर जाते हैं भाषा की सहायता से। उत्तर भी सही है। अगले प्रश्न पर आते हैं। vygotsky के अनुसार बच्चे द्वारा स्वयं से की जाने वाली बातचीत जो बाद में आंतरिक हो जाती है, बात समझ में आई? मैंने क्या कहा था? पहले सामाजिक भाषण, फिर निजी भाषण, और निजी भाषण के बाद जो उद्देश्य है वो क्या है? मौन विचार, या उसको हम कहते हैं आंतरिक वाणी या इनर स्पीच। ये आंतरिक हो जाती है, यानी कि इनर स्पीच हो जाती है। ये क्या है? सामाजिक भाषण नहीं, ये तो पहला स्टेप है। अहम केंद्रित बिल्कुल नहीं, क्योंकि जीन पियाजे का है। निजी भाषण दूसरा स्टेप है। आंसर क्या है? डी, यानी कि मौन भाषण। ठीक है, क्लियर। अब आ जाते हैं अगला नवा प्रश्न। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक सांस्कृतिक विषय पर वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है? ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक महत्व पर वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि सामाजिक सांस्कृतिक जो महत्व है तो वो आपका किसका आ जाएगा? vygotsky का। वॉटसन नहीं आएंगे, इन्होंने वातावरण को महत्व दिया है। जीन पियाजे ने
आपके शारीरिक विकास को महत्व दिया है, और कोहल वर्ग जो है वो आपके नैतिक विकास से संबंध रखते हैं। तो उत्तर हमारा बी सही है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अब इसको ध्यान से देखिएगा। जिक्सा पहेली को करते समय, जिक्सा पजल जानते हैं ना, जिसमें आपको टुकड़े दे दिए जाते हैं, जोड़ करके कोई इमेज या कोई चित्र बनाना होता है। तो जिक्सा पहेली को हल करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं नहीं नहीं, ये वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे जूता पूरा बन जाएगा। यानी अपने आप से बातचीत कर रही है ना, और ये बात समझ में आ रही है कि मौखिक वार्ता है, यानी कि आवाज के साथ कर रही है। तो इस प्रकार की वार्ता को वेगोट्स्की क्या मानते हैं बताइए? सामाजिक भाषा कहते हैं कि निजी भाषा कहते हैं कि आपका आंतरिक भाषा, इनर स्पीच या मौन विचार कहते हैं? इनर स्पीच और मौन विचार एक ही बात है, ठीक है। और इस आधार पे बताइए, व्यक्तिगत वार्ता इसको बोला जाएगा निजी भाषा। ये हमारा उत्तर है, बिल्कुल सही है। जोर से बोलना नहीं, पाड़ नहीं, आत्म केंद्रित वार्ता नहीं। और याद रखिएगा, आत्म केंद्रित वार्ता जीन पियाजे का है। उत्तर इसका ए सही है। वैगोट्स्की के अनुसार जब एक व्यक्ति बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो क्या कहते हैं? देखिए क्या कह रहा है। कोई वयस्क बच्चे के निष्पादन को, जो बच्चे का परफॉर्मेंस है या जो बच्चे की क्षमता है, उसको, वर्तमान स्तर को, जो आपका बच्चा कर सकता है, उस काम को सहयोग द्वारा और बढ़ा देता है। तो इसको आप क्या कहोगे? खोजपूर्ण अधिगम? नहीं। क्या कहोगे? जेडपीडी। अभी हमने इसको पिछला समझा है ना, कि जब कोई एमकेओ, कोई अन्य व्यक्ति जो उससे ज्यादा जानकारी रखता है बच्चे से, वो उसको उसके सीखे गए स्तर से उस स्तर पे जो वो नहीं कर पा रहा है काम को, वो सिखा देता है, तो वो स्तर उसका जो बढ़ा, वो बीच का जो हिस्सा है, वो क्या कहलाएगा? समीपस्थ विकास का क्षेत्र। और ये आपका किसके द्वारा होता है? सहयोग द्वारा, एक वयस्क या एक एमकेओ के द्वारा। ओके, तो उत्तर इसका बी सही है। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। व्यगोट्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? बताइए, बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? पहला विकल्प है, बच्चे अपने प्रति वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं। नहीं, vygotsky ने ऐसा नहीं कहा। vygotsky के संदर्भ में बात की जा रही है। बच्चे स्वभाव से बातू नहीं होते हैं? बिल्कुल नहीं। बच्चे अहम केंद्रित होते हैं, ये जीन पियाजे के अनुसार सही हो सकता था, पर यहाँ पर vygotsky की बात कर रहा है, इसलिए ये गलत है। बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए, मैंने कहा था ना, आपको भी बताया था कि कार्य को दिशा देते हैं, ठीक है। तो उत्तर हमारा डी सही है। ये मेरी बात ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जरूर ध्यान दीजिएगा। एक नहीं, 2 बार वीडियो देखिए, लेकिन बिल्कुल देख के जाइएगा, सारे प्रश्न आप सही करके आएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए अपनी बहुमूल्य, और अपने साथियों को शेयर कीजिए। अगला प्रश्न है, वैगोट्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्य में प्रमुख भिन्नता है। अब देखिए यहाँ डिफरेंस आ रहा है, वाइगोट्स्की और पियाजे के सिद्धांतों में क्या अंतर आपको मिलता है? तो विकल्प से ही देख के क्लियर हो पाएगा। व्यवहारवादी सिद्धांतों को, उनकी आलोचना नहीं। बच्चों को पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका नहीं। भाषा और चिंतन के बारे में उनका दृष्टिकोण, सक्रिय ज्ञान के निर्माता के रूप में बच्चों की संकल्पना। तो यहाँ तो दोनों की इस मामले में सहमत है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं है, लेकिन सी हमारा उत्तर है। इसका आंसर क्या होगा? सी। कैसे होगा? ध्यान रखिएगा, वाइगोट्स्की और पियाजे में जो भिन्नता या अंतर है, पियाजे कहते हैं कि जैसे जैसे जो है बच्चे का चिंतन यानी कि संज्ञानात्मक विकास होता है, वैसे वैसे उसकी भाषा का विकास होता है। आप लोग ध्यान कीजिए, पहला उसका क्या बताया था? संज्ञा संवेदनात्मक गामक बस्ता पियाजे ने, उसमें क्या भाषा विकास अल्प है। और जब वो उसके बाद पूर्व संक्रिया में आता है, यानी कि और थोड़ा सा उसका संज्ञानात्मक विकास होता है, तो भाषा के कुछ शब्दों का विस्तार हो जाता है, जो उसने कहता है कि लगभग 6000 शब्द को जो है जानने लगता है अंत तक, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे और बढ़ेगा, भाषा और विकसित होगी। तो शारीरिक विकास के साथ संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास के साथ भाषा विकास, ये जीन पियाजे ने कहा है, जो मैंने क्रम बताया, ध्यान रखिएगा। लेकिन वैगोट्स्की ने क्या कहा है? भाषा और विचार दोनों पहले स्वतंत्र होते हैं और बाद में भाषा विचार के विकास का साधन बन जाती है, ठीक। यानी यहाँ पर भाषा को प्राथमिकता दी गई है। ओके, किसमें? वाइगोट्स्की के सिद्धांत में। तो यहीं पे वाइगोट्स्की और पियाजे के सिद्धांत में अंतर आ जाता है, और उत्तर इसका सी सही है। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगोट्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है? ठीक है, अभी हम क्लियर कर चुके हैं पीछे, चलिए देखते हैं इसमें, और ये सीटेट में आया प्रश्न भी है। दोनों भाषा को बच्चे के विचारों से जन्म लिया हुआ मानते नहीं। वाइगोट्स्की के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है, और पियाजे के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। मैंने क्या ये बताया था? नहीं बताया था ना, तो ये गलत है। पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है, और वाइगोट्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। यही तो मैंने कहा, जैसे जैसे भाषा समृद्ध होगी, आपका विचार, आपका चिंतन विकसित होगा। ये वाइगोट्स्की ने कहा है। और पियाजे ने क्या कहा है? शारीरिक विकास से संज्ञानात्मक विकास यानी विचारों का विकास, और विचारों के विकास से भाषा का विकास।
तो ये प्याजे का क्रम है, तो उत्तर हमारा कौन सा सही है? सी। प्रश्न को इसको चाहे 2 बार देखिएगा लेकिन ध्यान से देखिएगा, बहुत काम का महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले प्रश्न पर आते हैं। कोई 5 साल की लड़की एक टी-शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में कौन-सा कथन सही है? फिर देखिए भाई, लड़की टी-शर्ट तय कर रही है, मुझे ऐसे नहीं ऐसे करना है, अपने आप से बात कर रही है। जीन पियाजे और लेव vygotsky इसकी व्याख्या बच्चे के विचारों की अहम केंद्रित प्रकृति के रूप में करेंगे। क्या ये सही है? नहीं। जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेगा और लेव vygotsky इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयास के रूप में करेगा। देखिए, इस ऑप्शन से पूरा सिद्धांत इस निजी भाषण का क्लियर हो जाता और जीन पियाजे का अहम केंद्रित का। ठीक है, उत्तर इसका बी सही है। नीचे आपसे कह रहा है असामाजिक अन्योन्य क्रिया के रूप में जीन जीन पियाजे कह रहा है, vygotsky खोजबीन मानेगा, गलत है। बच्चे के द्वारा अपनी माँ के, नहीं, बिल्कुल गलत है। उत्तर बी सही है और इसको ध्यान से दोबारा जरूर देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। अगले प्रश्न पर आते हैं। एक शिक्षक बच्चे को गणित का प्रश्न हल करने में चरण दर चरण संकेत देकर पहले सहायता करता है, तत्पश्चात बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ता है और धीरे-धीरे वह सहायता बंद कर देता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? देखिए, एक शिक्षक बच्चे को गणित का प्रश्न हल करने में चरण दर चरण संकेत देकर सहायता करता है। फिर जैसे-जैसे बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ता है, वह सहायता को बंद कर देता है। वही बात आ गई कि जब बच्चा सीखने लगता है तो अपनी सहायता हटा लेता है। लेंटर जब मजबूत हो गया तो आपने नीचे से शटरिंग खींच दी। ये क्या कहलाएगा? खोज अधिगम? नहीं। स्कैफोल्डिंग? बिल्कुल सही। मचान, पाड़, स्कैफोल्डिंग, यही तो है अस्थायी सहायता। जब बच्चा सीख जाए तो अपनी सहायता हटा लो। ओके, परमानेंट नहीं देनी है उसको, सहयोग देना है। जब मजबूत हो जाए तो अपना सहयोग पीछे ले लीजिए। प्रयास त्रुटि नहीं है, मेटाकॉग्निशन नहीं है। उत्तर इसका क्या सही है? बी सही है। ठीक है, अब यहाँ पर मेटाकॉग्निशन एक वर्ड आया है, इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग जान लीजिएगा। मैं बता देता हूँ कि मेटाकॉग्निशन जॉन फ्लेवल द्वारा जो है इस प्रत्यय को दिया गया, जिसे इसका जनक माना जाता है, जॉन फ्लेवल। और इन्होंने क्या कहा कि मेटाकॉग्निशन क्या? संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के ज्ञान और नियंत्रण के रूप में इसे जाना जाता है। जिसमें क्या होता है, मूल परिभाषा इसकी क्या है अगर आप देखेंगे तो, कैसे बच्चे या लोग अपनी सोच को नियंत्रित करते हैं और अपने स्वयं के ज्ञान कार्यों और रणनीतियों की निगरानी में उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आपका ये मेटाकॉग्निशन है, कैसे आप अपने सोच को प्रगति देते हो, कैसे नियमित करते हो, नियंत्रित करते हो। ठीक है, अपनी ही सोच को, इसे मेटाकॉग्निशन कहते हैं। और इसको दिया किसने था? फ्लेवल ने। 17वां, वाइगोट्स्की की संस्तुति के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक, निजी भाषण, व्यक्तिगत वाक यानी कि प्राइवेट स्पीच। अगर कहीं कंफ्यूजन हो तो आप याद रखिएगा, पहले सोशल है, फिर प्राइवेट स्पीच है और इसके बाद इनर स्पीच है, और इनर स्पीच ही मौन है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस है इसका, और एग्जाम में आप इंग्लिश जरूर देख लीजिएगा। वाइगोट्स्की की संस्तुति के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत बात की संकल्पना क्या स्पष्ट करती है? बच्चे अहम केंद्रित होते हैं, जीन पियाजे ने कहा है, बार बार मैं बता रहा हूँ। प्रदर्शित करती है बच्चे बुद्धू होते हैं इसलिए उन्हें प्राणों के निर्देशन, बिल्कुल नहीं। वो तो इसको सकारात्मक व्यवहार मान रहा है ना वाइगोट्स्की। प्रदर्शित करती है कि बच्चे अपने आप से प्यार करते हैं, नहीं। स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं, बिल्कुल सही। डी इसमें ऑप्शन सही है। और अब आते हैं अगले प्रश्न में। वाइगोट्स्की के अनुसार वह क्षेत्र जहां सबसे संवेदनशील निर्देश या मार्गदर्शन होना चाहिए जिससे बच्चे को ऐसे कौशल विकसित करने में मदद मिलती है जिनका वे बाद में स्वतंत्र रूप से उपयोग करेंगे, इस प्रकार उच्च मानसिक कार्यों को बढ़ावा मिलेगा। एक आपको यहाँ पर स्टेटमेंट दिया है कि वाइगोट्स्की कहता है वह क्षेत्र जहाँ सबसे संवेदनशील निर्देश या मार्गदर्शन होना चाहिए जिससे बच्चे ऐसे कौशल विकसित करें जो वो बाद में स्वतंत्र रूप से उसका उपयोग कर पाए और उनका उच्च मानसिक कार्यों को जो है उसमें वृद्धि हो। तो ये क्या किस रूप में जाना जाएगा? जेडपीडी, निकटवर्ती विकास के क्षेत्र, जैविक सीमा, संज्ञानात्मक विकास क्षेत्र या सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र? याद रखिए, निर्देशन और मार्गदर्शन के साथ जो क्षेत्र विकसित हो रहा है वो कौन सा क्षेत्र है? जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। उत्तर इसका ए सही है। बड़ा घुमा के पूछा है लेकिन आंसर इसका बहुत सिंपल है। हमारा 19वां प्रश्न आज का, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। और ध्यान रखिए, आपसे मेरा निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और अपने कमेंट जरूर कीजिए। एक ऐसा व्यक्ति एमकेओ संसाधन जो किसी विशेष कार्य अवधारणा में अधिक विशेषज्ञता रखता हो वाइगोट्स्की के अनुसार होगा। मेरी एक बात ध्यान रखिएगा, एमकेओ एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी क्षेत्र विशेष में आपसे अधिक जानता है। ठीक है, ये सत्य है वाइगोट्स्की का। आपका बच्चा आपका एमकेओ हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि आपको टेक्नोलॉजी में कोई चीज ना आती हो और वो आपको सिखा दे, उस वक्त वो आपका एमकेओ है। ओके, और एमकेओ के रूप में आप एक शिक्षक को भी ले लेंगे, अभिभावक या सहकर्मी को भी लेंगे,
कोई उपकरण, इंटरनेट या चैट जीपीटी या और कोई भी ऐप आप जो है इससे सीख रहे हैं, वो आपका एमकेओ हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी इसका उत्तर होगा। ओके। अंतिम प्रश्न पर आते हैं। भाषा केवल संचार का साधन नहीं है, बल्कि ये मानसिक विकास का एक उपकरण है जो विचार प्रक्रिया को आकार देता है। भाषा केवल कम्युनिकेशन का मीडियम नहीं है, ये स्टेटमेंट किसका है? वैगोट्स्की का। क्यों नहीं है? केवल कम्युनिकेशन का मीडियम क्यों नहीं है? क्योंकि ये मानसिक विकास का साधन है। ठीक। मानसिक विकास से भाषा विकास प्याजे, और भाषा विकास के साथ मानसिक विकास वाइगॉट्स्की। ये डिफरेंस है मेरा, याद रखिएगा, जो आपके प्रश्नों में काम आएगा। और ये कथन किसका है? कोमास्की का नहीं, वीएफ स्किनर का नहीं। एलएडी थ्योरी कोमास्की की है, अनुकरण द्वारा भाषा विकास स्किनर का है, और भाषा मानसिक विकास का एक साधन है वैगॉट्स्की। ठीक है। मानसिक विकास से भाषा विकास है तो जीन पियाजे। तो ये तो चारों के ऊपर हो गया, उत्तर इसका सी सही है। मानसिक विकास किसके द्वारा हो रहा है? भाषा के द्वारा। तो सभी साथियों, आपका आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। ये सभी प्रश्न से बाहर आपका प्रश्न नहीं आएगा वैगॉट्स्की का, ऐसा मेरा विश्वास है। वीडियो को आपको चाहे 2 बार देखना पड़े या 3 बार, देखिएगा जरूर, समझिएगा जरूर, कहीं कोई कंफ्यूजन हो पूछिएगा जरूर। शुभकामनाएं, धन्यवाद।